डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं ना कि हुकूमत ने जो बैगेज रूल 2006 इसमें तरमीम की तजवीज़ दी थी कि बाहर से जो आने वाले ओवरसीज़ हैं वो एक फ़ोन लेकर आए, दूसरे पर दूसरा लाने की इजाज़त नहीं है। $1200 से ज़ायद का जो सामान होगा उसको जो है ना वो उस तहवील में ले लिया जाएगा, वो नहीं ला सकते आप। तो ये उसको लेकर फिर उन्होंने रिवर्स भी कर दिया। कि हुकूमत को ऐसी तजावीज़ देता कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा कहा है कि हुकूमत को या अथॉरिटीज़ को, चाहे वो रेगुलेशन हो, पॉलिसी हो, ऑपरेशंस हो, क्योंकि हुकूमत ये तीनों काम कर रही है। रेगुलेटर भी है, पॉलिसी साजी भी सारी मिनिस्ट्रीज करती हैं, और ऑपरेशंस बहुत सी चीज़ें हुकूमत चलाती भी है। इन तीनों में बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स और रिसर्च बिल्ड करनी चाहिए। ताकि हम जब ये फैसले करते हैं, इनके पीछे बहुत ही, जिसे कहीं जामे सोच हो, वक्त हो, और इस तरह के रूल्स आए जो कि हमें रिवर्स ना करने पड़े। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तानीज हैं, एक तो ये भी याद रखिए कि पिछले 5 साल में तवातर से जो लोग बाहर गए हैं वो बहुत बढ़े हैं, और उसकी अक्कासी हो रही है इस चीज में कि आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो 2.5-2 अरब 3 अरब डॉलर से बढ़ के 3 अरब डॉलर के करीब चली गई हैं। और इस साल ऐसा लग रहा है कि हम 35 अरब डॉलर हिट कर जाएंगे। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शाजिया? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गैप होता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, अगर उसमें ये 35 अरब डॉलर ना आए तो आप सोचें कि आप ये खसारा संभाल ही नहीं सकते। सो इट्स अ डबल एज सोर्ड इन अ सेंस। तो हम बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, ये भी याद रखिए। अब जो इस वक्त लग रहा है, जो रिसर्च इनिशियल दिखा रही है, तो ऐसा तो नहीं था कि हुकूमत को ये खौफ पड़ गया कि पाकिस्तानी जो इतना रेमिटेंसेस बाहर से भेज रहे हैं और अगर उन्होंने भेजना बंद कर दिया या और तरीके अपना लिए तो नुकसान होगा, शायद इसी वजह से रिवर्स करना पड़ा? जी एब्सोल्युटली, ये बात आपकी दुरुस्त है, और इस पर कोई भी कदम ऐसा नहीं लेना चाहिए जो डीरेल करे इस चीज को। हमने जब फंड IMF के साथ प्रोग्राम भी तय किया तो शायद हमने 33 अरब डॉलर के करीब की रेमिटेंस सोची थी इस साल। अगर ये 35 अरब डॉलर पे जाती है तो खुद सोचिए 2 अरब डॉलर जो इजाफी आएंगे वो कितनी तकवीत देंगे आपके एक्सटर्नल अकाउंट को, यानी कि बैरूनी अकाउंट को कितनी तकवीत देंगे। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जहां तक ताल्लुक है कि कोई सिविल नाफरमानी, देखिए एक तो उसकी अभी किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसी होगी, क्या होगी। बट आई डोंट थिंक कि जिस तरह की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हुई है इस वक्त कोई भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपने लव्ड वंस को वो पैसे ना भेजें। पैसे ज्यादा है। दूसरी वजह आने की है कि ऑब्वियसली जब चीजें महंगी हुई हैं तो उनको ज्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं, ये दूसरी वजह है। नंबर बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे ज्यादा भेजने पड़े, और इन दोनों का एक याद है 2014 में भी जब इन्होंने कॉल दी थी तो इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि आप दूसरे तरीके हवाला हुंडी वो इस्तेमाल करें, आप इस तरीके से ना भेजें। तो तरीके तो खान साहब ने बताए थे, लेकिन वो आपको भी पता है वो नाकाम हुई थी। लेकिन इस बार आपको लगता है कि अगर ये कॉल दे देते हैं तो इस पर अमल करना पाकिस्तानियों के लिए आसान होगा? आई थिंक एक तो आई थिंक थोड़ा सा ना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बदल गई है। उस जमाने में ये हुआ करते थे बी और सी कैटेगरी के मनी चेंजर्स, ये हवाला हुंडी का बहुत काम करते थे पाकिस्तान में। हमने बी और सी कैटेगरी के जो काम करने वाले हैं उनको इस मुल्क में ख़त्म कर दिया है। ये सब ए कैटेगरी के बन गए। उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से ये फॉर्मल सेक्टर में भी रेमिटेंस आई है। रेमिटेंस पाकिस्तान शायद पिछले साल भी काफ़ी आई थी, बढ़ के आई थी, जो शो अप हुई। बट इस साल ज्यादा होने की 3 यानी कि वजूहत सामने आई हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसी है कि इनफॉर्मल में भेजने का फायदा नहीं है, और ये भी याद रखिए कि अब सेफ्टी का फैक्टर फॉर्मल में ही आता है। और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल ही नहीं रहे, 278 का डॉलर है फॉर्मल में, इतना ही इनफॉर्मल में है, सो कोई इंसेंटिव नहीं। पाकिस्तानी ज्यादा बाहर गया और चीजें पाकिस्तान में चूंकि महंगी हुई इसलिए ऐसा हुआ। पर हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल अकाउंट को किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता शाजिया, बिकॉज जो पहले आप देखिए जब डिफॉल्ट और ऐसी बातें मुल्क में हो रही थी तो कितना रुपया जो है बेकदरी थी उसमें, एक इन्फ्लेशन यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। So this stability is very, very important for Pakistan. I think all leaderships have to really be cognizant of this fact.